हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास 9th इंग्लिश की सेकंड पोयम है जो कि विंड है। विंड मतलब होता है हवा। अच्छा, ये जो विंड पोयम है ये आपकी सुब्रमण्या भारती जी ने लिखी है। ये पोयम आपकी तमिल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन तमिल भाषा में लिखी थी सुब्रमण्या भारती ने, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? A.K. रामानुजन ने। पोयम इतनी खास थी, इतनी अच्छी थी, इतना कुछ सिखा रही है हमको, तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ताकि बहुत सारे लोग जो तमिल भाषा में नहीं पढ़ पाएंगे वो इंग्लिश में भी जाने और इस पोयम से सीखें। तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसकी वजह से आपके सिलेबस में एक पोयम और बढ़ गई। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले वाली जो पोयम थी, द रोड नॉट टेकन, दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल चिल होकर पढ़ाई करो और टेंशन मत लो, बहुत इजी है सब कुछ। ओके, विंड कम सॉफ्टली। यहाँ पे एक पर्सन है दिखाया गया है जो कि विंड से बातें कर रहा है, विंड से कुछ बता रहा है, उसको कुछ सिखा रहा है। वो कह रहा है विंड कम सॉफ्टली। विंड यानी हवा, कम यानी आओ, सॉफ्टली यानी आराम से। कह रहा है विंड थोड़ा आराम से बहो, थोड़ा आराम से टहलो, थोड़ा आराम से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जो विंडोज के ऊपर शटर, जो डोर लगे होते हैं, विंडो के, हमारी खिड़की के ऊपर जो लगे होते हैं, कह रहा है डोंट ब्रेक, उनको मत तोड़ो, इतना आराम से चलो कि किसी की कोई चीज ना टूटे, तुमसे किसी को हानि ना हो, तुमसे किसी की प्रॉब्लम ना हो। कह रहे हैं विंड तुम धीरे चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज के ऊपर जो शटर्स लगे हुए हैं उनको मत तोड़ो, बिल्कुल आराम से चलो, तेज मत चलो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको मत फैलाओ, उनको मत उड़ाओ, वो एक जगह रखे हुए हैं। इतनी तेज मत चलो कि वो तुम्हारी हवा से, तुम्हारी ताकत से वो उड़ने लग जाएं और जो हमारे विंडो के शटर्स हैं वो टूटने लग जाएं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन ऑन द शेल्फ। शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं उनको मत गिराओ, इतना आराम से चलो, बिल्कुल अपनी ताकत का एहसास मत कराओ, ये मत दिखाओ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं विंड हूँ, मैं तेज चलूंगी तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, ऐसा कुछ मत करो। इससे सब लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कहता है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं उनको मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देयर, यहाँ, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि आराम से चलो, मत तोड़ो, शटर्स मत तोड़ो, पेपर्स को मत स्कैटर करो, मत कुछ तोड़ो, बिल्कुल आराम चलो। लेकिन देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ गिरा दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो सब कुछ गिरा दिया, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। ओके, यू बॉट रेन अगेन। इतना कम था जब तुम बारिश भी साथ में ले आई हो। कह रहा है यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम तो फिर से बारिश ले आई। पिछली बार जब तुम आई थी तो भी बारिश लाई थी, इस बार तो तुम अपनी ताकत का एहसास करा करा के साथ में बारिश और ऊपर से ले आई हो। हम वैसे ही परेशान तुम्हारी ताकत से, तुम इतना सब कुछ खराब कर रही हो, नष्ट कर रही हो, और तुम रेन यानी बारिश फिर से ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत चालाक हो। यहाँ पे क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है। तो वो कह रहा है, वो एयर को क्या बता रहा है, विंड को क्या बता रहा है कि तुम बहुत चालाक हो। किस चीज में चालाक हो? एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, और वीकलिंग्स मतलब कमजोर लोगों पर। जो कमजोर लोग हैं, जो तुम्हें सह नहीं सकते, जो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम उन सबका बहुत मजाक उड़ाती हो, बहुत चालाक हो तुम मजाक उड़ाने में उन सबका। तुम अपने आप को बहुत शातिर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्ट। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तुमने सब कुछ तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम सबके घर बर्बाद कर देती। यहाँ पे क्रम्बलिंग मतलब होता है एक तरह से तोड़ना या फिर बर्बाद कर देना या फिर कुछ चीज खराब कर देना, जो जो जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हों। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने सबके घर बर्बाद कर दिए हैं, इतनी तेज चल रही हो तुम। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम सबके दरवाजे तोड़े दे रही हो, इतनी ज्यादा चल रही हो तुम। क्रम्बलिंग राफ्ट, राफ्ट होते हैं जो बीम टाइप थोड़ा होता है, वो घर की जो बीम होती है जिससे घर टिका होता है। तो कह रहा है तुम सबके राफ्ट तोड़े दे रही हो, क्या क्या तुम करोगी, तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो हमें। इसके आगे का पैराग्राफ हम और समझते हैं, ठीक। अब देखो,
उस पैरा के आगे पढ़ते हैं, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। भाई विंड इतनी तेज चल रही है, पोएट के मना करने पर भी वो बिल्कुल मान नहीं रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रही है, सोच रही है मैं लोगों के साथ खेल सकती हूँ, मेरे पास ऐसी पावर्स हैं, मैं लोगों के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी ज्यादा वो स्ट्रांग समझ रही है खुद को। कि तो पोएट कह रहे हैं क्रम्बलिंग वुड्स, तुम लकड़ियां तोड़ रही हो, तुम लकड़ियां बर्बाद कर रही हो, या फिर जिन लोगों के घर लकड़ियों से बने हैं तो बहुत तेज हवा आने पर उनके घर टूट जाते हैं, तो एक तरह से ये भी मतलब दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि तुम लोगों के घर बर्बाद करी हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम लोगों के, यहाँ पे बॉडीज का मतलब है लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ खेल रही हो, तुम उनके जज्बातों के साथ खेल रही हो, उनके अंदर जो भी मन में चल रहा है कि नहीं ऐसा ना हो, तो तुम वही कर रही हो जो वो नहीं चाहते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ, तुम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही हो, यानी जो लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह हो या फिर ऐसे ऐसे ना हो, तो तुम उनके साथ खेल रही हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम लोगों के दिल तोड़ रही हो, लोगों के दिलों के साथ खेल रही हो। अब यहाँ पे समझ में आता है कि विंड को हम विंड की तरह नहीं, चैलेंज की तरह लेके चल रहे हैं। यानी जैसे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम उनको कैसे फेस करते हैं, हमें खुद स्ट्रांग होना पड़ता है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे चैलेंज कभी बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं तो जो वीक पर्सन होता है वो नहीं झेल पाता उन चैलेंजेस को, बट जो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू विंड, विंड की तरह जो स्ट्रांग होता है, स्मार्ट माइंडेड होता है, वो तो भाई यूं बिल्कुल चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है और उन पे काम करना स्टार्ट कर देता है। बट वीक पर्सन क्या करे, वो तो भाई मजबूर है ना, वो या फिर वो खुद को समझ रहा है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं शायद ना कर पाऊं। पहले से तुम ये थिंकिंग बनाए तो तुम बाद में क्या करोगे, पहले खुद का तुम माइंड मेक करो ना, खुद को स्ट्रांग बनाओ कि नहीं चैलेंजेस चाहे जितने बड़े हो, भाई करता तो इंसान ही सब कुछ है, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े जो इन्वेंशंस किए हैं वो इंसान ने किए हैं, तो तुम भी तो बनो। लोगों को भाई इतने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वर्ल्ड में, उनको देख के काम करो ना। चलो, तो यहाँ पे वो पोएट्स उतनी देर से यही बता रहे हैं कि तुम क्या क्या लोगों के साथ कर रही हो, या फिर जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में वो क्या बर्बाद कर रहे हैं, हमारी बॉडीज बर्बाद कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है उसको टेंशन से भर रहे हैं, और हमारी लाइफ हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हम जो चाहते हैं कि नहीं आसानी से ये काम निपट जाए, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, परेशानियों पे परेशानियां आती रहती हैं, तो इंसान थोड़ा कंफ्यूजन में, थोड़ा टेंशन माइंडेड हो जाता है। ठीक है, द विंड गॉट विनोज एंड क्रश देम ऑल। विंड गॉट विनोज, विनोज को यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई देखो, गांव में आपने काफी देखा होगा कि औरतें सूप वगैरह लेकर जो ग्रेन्स होते हैं उनको डालती हैं सूप में, और उससे अलग अलग, सामने से पंखा चल रहा होता है और जब उसको ऐसे गिराती हैं तो उसमें से जो कूड़ा कचरा होता है वो अलग अलग गिरता है, हवा की फोर्स लगने से वो अलग हो जाता है, और जो ग्रेन होता है जो भारी होता है उसको हवा उतनी नहीं लगती तो वो सेपरेट होने लगता है। तो यहाँ पे देखो, जो कूड़ा कचरा गिर रहा है उसको खराब चीज से लो, और जो अच्छा ग्रेन गिर रहा है उसको अलग। तो जो हवा है वो एक अच्छे और बुरे के बीच का कंपैरिजन दिखा रही है। इसमें कह रहा है द विंड गॉट विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तुम क्या कर रही हो, तुम अच्छे और बुरे को अलग दिखा रही हो, तुम कमजोर और ताकतवर का कंपैरिजन कर रही हो। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, भाई हवा तो हवा, उसका काम चलना है, किसी की सुनती नहीं है। तो ये कह रहे हैं ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, तुम उसको जो बताओगे करने को वो थोड़ी ना करेगी, वो तो अपने मन की है, मन मौजी है भाई, अपने आप से करेगी सब कुछ, उसका मन होगा तहस नहस करने का, सब कुछ बिगाड़ने का, वो खुद करेगी, वो अपने मन पे डिपेंडेंट है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब यहाँ पे पोएट जब जान गए हैं कि नहीं इतना मना करने से भी अब ये नहीं मानेगी, अब क्या किया जाए, अब कह रहे हैं सो कम, चलो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घर ही मजबूत बना लेते हैं। इससे लड़ने के बजाय, इस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय, इसको समझाने के बजाय, चलो हम खुद पे काम करें, खुद को स्ट्रांग बनाएं। और जब खुद को स्ट्रांग बना लेंगे तो वो खुद अपने आप को वीक समझने लगेगी हमारे सामने, या फिर हमारे हमसे कंपेरेबल तो हो जाएगी, हमारे हमारी जैसी तो हो जाएगी। तब तो उसके मन में चलेगा कि नहीं नहीं अब तो भाई स्ट्रांग लोग खड़े हैं सामने, इनसे मेरा मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली, हम अपने डोर्स को एकदम मजबूत बना लेते हैं, आओ जोड़ लेते हैं बिल्कुल मजबूत दरवाजे, ताकि इसका जरा भी असर न पड़ पाए, ना हमारे घरों पर ना हमारे दरवाजों पर। ये जैसा सोच रहे या फिर जो चैलेंज, भाई विंड को मैं जो बता रही हूँ उनको चैलेंजेस से लेकर चलो। तो ये कह रहे हैं
कि अब जब ये नहीं चैलेंजेस समझ रहे हैं, हमारे समझाने से नहीं समझ रहे हैं, हमारी लाइफ को तहस नहस करना ही चाहते हैं, तो चलो हम खुद को ही स्मार्ट बना लेते हैं, खुद को ही स्ट्रांग बना लेते हैं, ताकि हमारे चैलेंजेस सोचें कि नहीं हम आए हैं तो शायद मैं कुछ नहीं हूँ इसके सामने, ये मुझको पक्का पार कर जाएगा। लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली। हम अपने दिलों को मजबूत बनाते हैं, हम अपनी जिंदगियों को मजबूत बनाते हैं, हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, हम अपने इरादों को पक्के करते हैं, तब जाके चैलेंजेस हमसे डरेंगे। प्रैक्टिस डू फ्रॉम द बॉडी, मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट यहाँ पे मतलब होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ संकल्प करना। हम अपने हार्ट को, अपने दिलों को बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पी कर लेते हैं, बहुत मजबूत बना लेते हैं। चैलेंजेस एक बार आने से पहले सोचें कि हम जिसके पास जा रहे हैं तो वो तो इजीली हमें हैंडल कर लेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। ऐसा करो, खुद को स्ट्रांग बना लो, और ऐसा करने के बाद देखो तुम्हारे चैलेंजेस बिल्कुल तुम्हारे फ्रेंड्स की तरह पेश आएंगे, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। यहाँ पे विंड से बताया गया है कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो, हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, तुमसे दोस्ती कर लेगी। तो भाई खुद को स्ट्रांग बनाओ, चैलेंजेस तुमसे दोस्ती कर लेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जब हवा, भाई कोई आग की लौ जल रही है और छोटी मोटी हवा जब छोटी मोटी आग जब जलती है और हवा उससे गुजरती है तो हवा उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन आग बहुत तेज है और हवा वहां से बह रही है, तो वो आग को और बढ़ावा दे देती है और उसकी आवाज ऊंची कर देती है और उसे बुलंद कर देती है। और जब हवा चलती है उस आग से, बड़ी आग से, तो आग भी उसके साथ हो लेती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि छोटी मोटी आग से हवा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हवा बिगाड़ लेगी उसका, बट अगर आग तेज हो तो वो अपनी आवाज को बुलंद करके उसके साथ बहने लग जाती है। यहाँ पे स्ट्रांगनेस को और वीकनेस का कंपेरेबल किया गया है, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी चैलेंजेस अगर आते हैं हमारी लाइफ में तो उनका आना अच्छा है। चैलेंजेस के बिना तुम रहोगे लाइफ में तो तुम कर क्या पाओगे। तुम्हारे पास चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस से ही तुम अपना माइंड मेक करते हो कि नहीं हमें इसे पार करना है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हमेशा इसकी प्रशंसा करते हैं, हमेशा ये हमको क्योंकि मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने चाहिए और हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने से हम खुद को स्ट्रांग बना लेते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल स्मार्ट माइंडेड की तरह काम करने लगता है। ये पूरी थी आपकी पोयम, छोटी सी थी, प्यारी भी थी, और इसी वजह से इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया क्योंकि पोयम बहुत अच्छी थी, समझने में बहुत काम आ रही है। तो समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम कराते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय, थैंक यू।